क्या सिर्फ यूपीआई आईडी जानकर कोई आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। कोई भी व्यक्ति केवल आपकी यूपीआई आईडी जानकर आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने किसी को अपना यूपीआई आईडी दे दिया है तो। यूपीआई सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर लेन देन के लिए आपकी अनुमति और प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है, जो कि आपके गुप्त यूपीआई पिन, सीक्रेट यूपीआई पिन के माध्यम से होती है। देखिए, यूपीआई आईडी ये आपके बैंक खाते का एक वर्चुअल पता होता है। जैसे किसी घर का पता होता है वैसे ही कोई भी आपका पता जान सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपके घर में घुस भी सकता है। दूसरा होता है यूपीआई पिन। ये आपके घर के अंदर की तिजोरी की गुप्त चाबी होती है। बिना इस चाबी के कोई भी आपके पैसे नहीं निकाल सकता। तो चलिए, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे उन सारे संभावित तरीकों के बारे में कि कोई हैकर या फिर धोखाधड़ी करने वाला इंसान आपके साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, इसलिए इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, यूपीआई की सुरक्षा दो मुख्य घटकों पर आधारित होती है। पहला घटक ये जो आप साझा कर सकते हैं, आपकी यूपीआई आईडी। उदाहरण के तौर पर योर नेम @बैंक या फिर योर नंबर @YBL या फिर IBL, ये पैसे प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ साझा की जाती है। दूसरा घटक होता है जो आपको गुप्त रखना है, आपको किसी के साथ ये साझा नहीं करना है। आपका 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन ये गुप्त कोड होता है जिसे आप अपने बैंक खाते को यूपीआई से जोड़ते समय सेट करते हैं। ये पिन केवल आपको पता होता है। चलिए, अब ये समझ लेते हैं कि आखिर यूपीआई से पैसे का लेन देन होता कैसे है। जब भी आप अपने खाते से पैसे भेजते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहला भुगतान शुरू किया जाता है, या तो आप करते हैं या फिर कोई आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। अंतिम चरण में यूपीआई ऐप आपसे आपका गुप्त यूपीआई पिन दर्ज करने के लिए कहता है, और जब आप अपना सही पिन डाल देते हैं तब आपके बैंक को आपके खाते से पैसे डेबिट यानी काटने की अनुमति मिल जाती है। अब ये बात आप गांठ बांध लें कि बिना सही यूपीआई पिन के कोई भी व्यक्ति आपके बैंक खाते से आपके यूपीआई आईडी से लेन देन नहीं कर सकता। तो चलिए, अब देखते हैं कि आखिर पैसे निकालने यानी आपके साथ धोखाधड़ी करने के आखिर कौन कौन से संभावित तरीके हो सकते हैं जो धोखेबाज आपके साथ कर सकता है। हालांकि कोई सीधे तौर पर पैसे निकाल नहीं सकता, लेकिन धोखेबाज आपकी यूपीआई आईडी का उपयोग करके आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बरगलाने यानी सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद ही उन्हें पैसे भेज दें। तो चलिए, एक एक करके उन संभावित तरीकों के बारे में जान लेते हैं। पहला तरीका है पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर धोखाधड़ी करना। ये सबसे आम तरीका है जो सबके साथ धोखाधड़ी होती है, वो इसी तरीके से होती है। देखिए, ये काम कैसे करता है। धोखेबाज आपको पैसे भेजने के बजाय पैसे अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करने का एक नोटिफिकेशन भेजता है। ये नोटिफिकेशन आपके यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, धोखेबाज OLX पर एक खरीदार होने का नाटक करता है और कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपए एडवांस भेज रहा हूं, आप रिक्वेस्ट स्वीकार करें। आपकी गलती इसमें यह हो जाती है कि आप जल्दी में या फिर लालच में आकर नोटिफिकेशन पर पे या फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि पैसा आपके खाते में आने के बजाय आपके खाते से कटकर उस धोखेबाज के पास चला जाता है। इसमें आपकी गलती होती है कि आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उसको पैसा भेज दिया। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि यूपीआई पिन डालने का मतलब ये होता है कि आप पैसा भेज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसा ले रहे हैं यानी आप प्राप्त कर रहे हैं। पैसा लेने के लिए कभी भी यूपीआई पिन नहीं डालना होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है फिशिंग स्कैम के माध्यम से। देखिए, ये काम कैसे करता है। धोखेबाज आपको बैंक अधिकारी, लॉटरी कंपनी या फिर किसी सरकारी योजना का प्रतिनिधि बनकर कॉल या फिर मैसेज करेगा। वे आपके यूपीआई आईडी का उल्लेख करके विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, सर आपके केवाईसी में एक समस्या है, हम आपकी यूपीआई आईडी पर एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना पिन और OTP डालें ताकि आपका खाता बंद ना हो। आपकी गलती ये होती है कि आप उनकी बातों में आकर किसी फर्जी वेबसाइट पर की निजी जानकारियां, यूपीआई पिन, OTP डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि धोखेबाज इन विवरणों का उपयोग करके आपके खाते तक पहुंच बना लेता है। देखिए, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि QR कोड स्कैन करवाकर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। देखिए, काम कैसे करता है। धोखेबाज आपको एक QR कोड भेजता है, चाहे वो WhatsApp पर हो या फिर आपको कॉल करके कहे कि हमने आपको WhatsApp पर एक QR कोड भेजा है, या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे कि Instagram, Facebook या फिर X पर आपको QR कोड भेजा जाता है और दावा किया जाता है कि इसे स्कैन करने और आपका पिन डालने से आपको पैसे मिलेंगे, जैसे कैशबैक या फिर आपको लॉटरी मिल जाएगी। वास्तविकता ये होती है कि किसी भी QR कोड को स्कैन करके यूपीआई पिन डालने का मतलब हमेशा भुगतान करना होता है, पैसा प्राप्त करना नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही आप अपना पिन डाल देते हैं तो पैसे आपके खाते से कट जाते हैं।
देखिए, चौथा तरीका ये हो सकता है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। देखिए ये काम कैसे करता है। धोखेबाज आपको किसी समस्या जैसे कि कैशबैक नहीं मिल रहा है उसको ठीक करने के बहाने आपको एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहता है और आप इंस्टॉल कर लेते हैं। आपकी गलती ये होती है कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उन्हें इसका एक्सेस देते हैं और नतीजा ये होता है कि अब वे आपके फ़ोन की स्क्रीन को लाइव देख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आप अपना यूपीआई ऐप खोलकर पिन डालते हैं तो वे आपका पिन देख लेते हैं और बाद में इसका दुरुपयोग करके आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। पांचवा तरीका होता है सिम स्वैपिंग या फिर सिम क्लोनिंग। ये सबसे हाईटेक तरीका होता है। देखिए काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही हाईटेक धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें अपराधी आपके मोबाइल सेवा प्रदाता को धोखा देकर आपके नंबर का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बना लेते हैं। नतीजा ये होता है कि एक बार जब उनके पास आपका सिम कार्ड का एक्सेस आ जाता है तो वे ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं और आपके यूपीआई पिन को रीसेट करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर अन्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। देखिए यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से नकदी निकालना भी अब संभव है, लेकिन इस प्रक्रिया से भी ये साबित होता है कि केवल यूपीआई आईडी से कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसमें पहला चरण होता है आप एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉल विकल्प चुनते हैं और आप निकाली जाने वाली राशि दर्ज करते हैं। फिर एटीएम स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देता है। आपको अपने फोन पर यूपीआई ऐप खोलकर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। फिर आपको अपने फोन पर अपना गुप्त यूपीआई पिन डालकर लेनदेन को अधिकृत करना होता है और फिर पिन सफल हो जाने पर एटीएम से नकदी निकल जाती है। इस प्रक्रिया से भी यही स्पष्ट है कि धोखेबाज को न केवल आपकी यूपीआई आईडी बल्कि आपका फोन और आपके गुप्त पिन की भी आवश्यकता होती है। अब इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि आपकी यूपीआई आईडी एक सार्वजनिक पहचान करता है, लेकिन वित्तीय सुरक्षा की कुंजी आपका यूपीआई पिन है। जब तक आप अपना पिन, ओटीपी या फिर अपने फोन का एक्सेस किसी के साथ साझा नहीं करते हैं तब तक कोई भी केवल आपकी यूपीआई आईडी का उपयोग करके आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। धोखेबाज सिस्टम को नहीं बल्कि आपकी मानवीय भूल या फिर लालच को निशाना बनाते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। हमेशा इन बातों को याद रखें। अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी साझा न करें। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पैसे भेजने के लिए पिन की आवश्यकता होती है। किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को तुरंत अस्वीकार कर दें। संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें या फिर अनजान एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी डाउनलोड न करें। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत अपने बैंक और साइबर पुलिस हेल्पलाइन 1930 को सूचित करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर आपको लगता है कि आपने किसी को अपनी कोई जानकारी साझा कर दी है तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपकी समस्या का समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। आई बटन में या फिर इन स्क्रीन में आप उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।